बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पाकिस्तान ने अपनी अमन 21 एक्सरसाइजेज को कंक्लूड किया है। इस एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन 45 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिका से भी कंट्रीज थी, साउथ अमेरिका से भी कंट्रीज थी, यूरोप से भी थी, मिडल ईस्ट से भी थी, फार ईस्ट से भी थी और एशिया के भी काफ़ी ममालिक थे, अफ्रीका के भी काफ़ी ममालिक थे। तो जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, तो उनके लिए यही है कि देख लें पाकिस्तान कितना का आइसोलेट हो गया हुआ है। 45 कंट्रीज ने रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया, अपने वॉरशिप्स भेजे या एज एन ऑब्जर्वर इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया। ये तो हो गई पॉलिटिकल बात। असल में हम आज ये देखेंगे कि पाकिस्तान अपनी नेवी की तरफ इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहा है, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है। अमन 21 एक्सरसाइज हुई, अरेबियन मूनसून इस वक्त जारी है रशिया के साथ, उसके बाद एक लॉयन स्टार 2 एक्सरसाइज जारी है श्रीलंका के साथ। इतनी ज्यादा एक्सरसाइजेस सारी की सारी नेवी की तरफ से, क्या रीजन हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो नए नेवल चीफ हैं, जब उन्होंने कमांड संभाली थी, तो जो आउटगोइंग नेवल चीफ थे उन्होंने एक एड्रेस किया नेवी को और उसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान नेवी के प्लान्स क्या क्या हैं। अब आपको पता है कि ये जो नेवी की चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। एक वॉरशिप जो है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। एयरफोर्स और आर्मी के इक्विपमेंट जो होते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। ये एक अलग बात है कि नेवी की जो चीजें होती हैं वो कम तादाद में होती है, लेकिन जो नेवी का इक्विपमेंट होता है वो एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और जो हमारे आउटगोइंग नेवल चीफ थे उन्होंने ये अपने एड्रेस में ये बताया था कि पाकिस्तान नेवी जो है वो अपने इक्विपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा करने जा रही है। पाकिस्तान नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी आने वाले फ्यूचर में, और नेवी की तरफ इस वक्त पाकिस्तान की फुल तवज्जो है और अपना जो मोस्ट ऑफ द बजट है प्रोक्योरमेंट के लिए वो पाकिस्तान आई बिलीव कि नेवी की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। मैं ट्विटर देख रहा था तो एक दोस्त की मुझे एनालिसिस बहुत ज्यादा पसंद आई इस अमन 21 एक्सरसाइज के हवाले से। जिस दोस्त ने ये रिसर्च की है उसने एक मैप रखा दुनिया का, जिसके अंदर उसने उन कंट्रीज का रेड कलर कर दिया जो कंट्रीज इस अमन एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रही थी। अब आप देख सकते हैं कि कनाडा, अमेरिका, ब्राजील ये बड़ी कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, उसके बाद सऊदी अरब है, ईरान तक है, अफगानिस्तान भी है। आई बिलीव कि इन कंट्रीज ने ऑब्जर्वर के तौर पर हिस्सा लिया होगा, लेकिन एटलीस्ट हिस्सा लिया है। उसके बाद इंग्लैंड था, उसके बाद स्पेन था, इटली है, अफ्रीका की बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं। उसके बाद जिस दोस्त ने ये रिसर्च की उसने आगे चल के बताया कि 21 कंट्रीज एशिया से थी, 8 कंट्रीज अफ्रीका से थी, 10 कंट्रीज यूरोप से थी, 3 कंट्रीज अमेरिका से थी, यानी कि एक अमेरिका, एक कनाडा और एक ब्राजील, और 3 कंट्रीज जो थी वो यूरेशिया से थी। यूरेशिया में उसने किसको इंक्लूड किया? उसने अजरबैजान, टर्की और रशिया को इंक्लूड किया। फिर उसने आखिरी जो स्लाइड जो थी उसने सबके सामने रखी, उसमें उसने ये बताया जो कि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट थी कि इन 45 कंट्रीज के अंदर से 36 कंट्रीज ऐसी थी जो कि BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी कि जिन 45 कंट्रीज ने इस अमन एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा लिया उसका 76% जो कंट्रीज थी वो BRI का हिस्सा है, यानी कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका हिस्सा है। इट मींस कि ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो है चाइना का बनने जा रहा है, और उसका जो स्पीयर हेड है या जो उसका आप कह सकते हैं कि सबसे जो लीड कर रहा है उसको वो पाकिस्तान है। अमन 21 एक्सरसाइज के कंक्लूड होने के बाद 2 और एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो गई हैं। उनमें से एक एक्सरसाइज अरेबियन मॉनसून है जो कि पाकिस्तान नेवी और रशियन नेवी आपस में मिलकर कर रहे हैं। रशियन नेवी की तरफ से जो 2 जहाज हिस्सा ले रहे हैं उनमें से एक एडमिरल ग्रिगोरोविच है जो कि एक फ्रीगेट है, दूसरा शिप जो है वो डिमिट्री रोगाचेव है, ये छोटा जहाज है, रशियन नेवी की तरफ से ये हिस्सा ले रहा है। अब ये जो एडमिरल ग्रिगोरोविच है इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, इसके ऊपर आप थोड़ा सा पढ़े, तो दुनिया की 2 कंट्रीज इसको यूज करती है, एक रशियन नेवी, दूसरी इंडियन नेवी इस एडमिरल ग्रिगोरोविच की क्लास को यूज करती है, और इंडिया में इसका नाम तलवार क्लास है। यहाँ पे मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी जहाज के अकोस्टिक सिग्नेचर का आपको पता लग जाता है, आपके जो सोनार पर्सनल्स होते हैं अगर उनको किसी भी जहाज के अकोस्टिक सिग्नेचर का पता हो तो वो उस जहाज को 1000 जहाजों के अंदर से भी तलाश कर लेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान एडमिरल ग्रिगोरोविच के साथ जो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है उसमें पाकिस्तान नेवी के जो शिप्स हैं वो इस एडमिरल ग्रिगोरोविच के जो अकोस्टिक सिग्नेचर्स हैं उनको 110% जो है वो नोट भी कर रहे हैं और अपने ज़हनों के अंदर बिठाते जा रहे हैं। उसकी जो आवाज़ है उसको अपने ज़हनों के अंदर बिठाते जा रहे हैं, ताकि जब कल को इंडियन नेवी के तलवार क्लास से उनका सामना हो तो वो उसको 1000 जहाज़ों के अंदर से भी निकाल लाएं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक ऐसे शिप के साथ इस वक्त एक्सरसाइज कर रहा है जो कि इंडिया के पास भी है, और पाकिस्तान नेवी को उस जहाज़ की वीकनेसेस और उस जहाज़ की स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा। तो डेफिनेटली ये आपकी नेवी के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ भी इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों को भी एडमिरल ग्रिगोरोविच के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा, उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। पाकिस्तान नेवी के PNS जुल्फिकार इस वक्त एक लॉयन स्टार 2 एक्सरसाइज के अंदर भी हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज पाकिस्तान नेवी श्रीलंकन नेवी के साथ मिलकर कर रही है। इस एक्सरसाइज के अंदर श्रीलंकन नेवी का एक वॉरशिप हिस्सा ले रहा है। आई बिलीव इस एक्सरसाइज की सिग्निफिकेंस वो किसी और नौयत की है, और वो क्या नौयत है आपको पता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जो है आपस में बहुत ज्यादा करीब रहे हैं। इंडिया भी चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस श्रीलंका पे
रहे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं आई बिलीव कि वो श्रीलंका जा रहे हैं। मुझे लग ऐसे रहा है कि इस वक्त श्रीलंका जो है वो ज्यादा पाकिस्तान के नजदीक आता जा रहा है डिप्लोमेटिकली और इंडिया से दूर होता जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसको कैपिटलाइज कर रही है। पाकिस्तान ने पास के अंदर भी श्रीलंकन आर्मी की हेल्प की थी जब श्रीलंका जो था वो तमिल टाइगर्स के साथ लड़ा था। तो आई बिलीव कि श्रीलंका जो है इस वक्त पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक आता जा रहा है डिप्लोमेटिकली और इंडिया से ज्यादा दूर होता जा रहा है। लग तो ऐसे रहा है कि इस वक्त जो इंडिया है वो अपने नेबरहुड के अंदर ही आइसोलेट होता जा रहा है। और अगर आपकी नेबरहुड के अंदर आपके दोस्त नहीं है तो ये आपके लिए एक परेशानी वाली बात होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था पाकिस्तान नेवी की तीनों एक्सरसाइजेस के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान नेवी ने कंडक्ट की है या इस वक्त कंडक्ट कर रहा है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं प्लीज अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।